दो वृत्तों की त्रिज्या है 2.5 सेमी तथा 2 सेमी लंबी है तथा इसके केंद्रों के बीच की दूरी 7.5 सेमी है। उनकी एक त्रिज्या को स्पर्श रेखाएं खींच करके उसकी माप की गणना करना है। तो अब उसके बाद जो है इस दोनों केंद्रों के बीच की दूरी पहले निकाल लीजिए। दोनों केंद्रों के बीच की दूरी ये 7.5 सेंटीमीटर है। ये आपका वो केंद्र वाला और ये आपका वो डैश केंद्र वाला। ये जो है आपका वृत्त बनाना है, उसमें 2.5 सेंटीमीटर का और ये 2.5 सेंटीमीटर दूरी लेकर के केंद्र मान करके हमें एक वृत्त बना देना है इस तरह का। ये जो है बड़ा वृत्त है, इसका है 2.5 सेंटीमीटर। अब उसके बाद ये जो है 2 सेंटीमीटर का है। 2 सेंटीमीटर की दूरी लेकर के हमें बनाना है एक वृत्त। ये आपका छोटा वृत्त है, ये छोटा वृत्त है। ये आपका जो है 2.0 सेंटीमीटर ये हुआ। अब उसके बाद उनकी त्रिज्या को स्पर्श रेखा खींचना है। अब इसको हम व्यास मान करके मतलब ओ और ओ केंद्र और ये ओ डैश, इसका व्यास का मतलब इसका 7.5 का आधा। आधा जो है ये है 2 तिहाई 6 2 14 2 पंचे मतलब आधा करना है इसका। आधे से अधिक दूरी लेकर के ओ को केंद्र मान करके इसका इस तरह से आप चाप लगा दीजिए और इसको आप मिला दीजिए। अब उसके बाद ये आपका ये यम केंद्र हो गया। अब इसका हम केंद्र लेकर के यानी व्यास इसका ये त्रिज्या हो गई, इसका ये त्रिज्या हो गई, माने समान दूरी पर है। इसको हम यहाँ पर केंद्र मान करके वृत्त बना देना है। तो वृत्त इस तरह से बनेगा, इस तरह से। अब उसके बाद क्या है इसका जो बड़ा वृत्त की त्रिज्या छोटा वृत्त की त्रिज्या का योग 2.5 और 0.5 ये 5 2 2.5 और 2 ये 5 सेमी और 2 2 4.5 सेमी लंबा जो है हमें छोटे वृत्त को केंद्र मान करके एक और वृत्त खींचना है। इस तरह से ये केंद्र मान करके खींचा गया है जिसकी त्रिज्या 4.5 सेमी। ये जो काट रहा है ये इसको कोई बिंदु मान लीजिए, ए और ए बी बिंदु है ये जो काट रहा है। अब उसके बाद इसको मैंने यहाँ से इसको मिलान कर दीजिए और इसको यहाँ से मिलान कर दीजिए। अब उसके बाद क्या करना है, अब हमें इसके पैरेलल ये जो है इसके पैरेलल इसका कोई ये जो काट रही है इसका कोई नाम लिख दीजिए सी और सी डैश, ये हो गया। अब इसके पैरेलल हमें एक रेखा खींचना है। इसके और इसके पैरेलल रेखा कहाँ खींचना है, यहाँ खींचना है। तो यहाँ रेखा खींचना है, इसके पैरेलल मैंने एक रेखा खींच दिया और इसके पैरेलल एक रेखा खींच दिया, ये हो गया। अब उसके बाद जो है ये ए बी सी ये डी और ये डी डैश हो गया इस तरह से। अब उसके बाद जो है ये जो है ये और ये इसको हम मिलान कर देना है। मिलान करने के बाद आगे निकाल देंगे, ये स्पर्श करती हुई निकल जाएगी। और दूसरी जो रेखा है ये बिंदु और ये बिंदु और इसको हमें मिलान कर देना है। मिलान करके आगे निकाल देना है, ये स्पर्श करती हुई निकल जाएगी। यही स्पर्श रेखाएं हैं। आप चाहे तो इसको मिला दीजिए अन्यथा ना मिलाए, उससे कोई मतलब नहीं है। अब उसके बाद जो है यही डी सी डैश तथा डी डैश सी वृत्त की तिर्यक उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाएं हैं। अगर इसे आप यहां से यहां की दूरी नापते हैं, यहां की दूरी नापते हैं तो नापने पर 7.4 सेमी लगभग होगा